हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे हम यूपीएससी से रिलेटेड कंटेंट को स्टडी करते हैं और उसे इजी से इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। आज का हमारा चैप्टर जो है क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी का, उसको हम पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इजी चैप्टर है और छोटा चैप्टर है। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर होंगे आसानी से तुम इस चैप्टर को समझ सकते हो। ठीक है, ज्योग्राफी में होता क्या है, कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ फैक्ट होते हैं, बाकी थ्योरी का तो कोई पार्ट है नहीं कि कोई तुम्हें तोड़ मरोड़ के कोई ऐसी चीज़ें समझाई जा रही है। सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात है कि अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि ये चीज़ ऐसे होती है तो ऐसे ही होती है बस, और फैक्ट है उनको याद करना है। सिंपल है, ज्योग्राफी को इतना टफ लेने की ज़रूरत है नहीं। शुरुआत हो रही है इस चैप्टर की कि इंडिया जो है वो यहाँ पे वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन है वर्ल्ड का। अब एंशिएंट सिविलाइजेशन की अगर हिस्ट्री पढ़ी हो तो तुम्हें पता होगा हड़प्पन सिविलाइजेशन हुआ है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। और सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है कि इंडिया के नेबर जो है, नेबर मतलब जो बाउंड्री शेयर करते हैं हमारे थोड़े से देश जो हैं, वो सब मिला के इंडियन सब कॉन्टिनेंट बनाते हैं। और वहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन जो कि दुनिया के सबसे पुराने सिविलाइजेशन में से एक है। ठीक है, ये बात बताई जा रही है। इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पे अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं। ठीक है, उनकी अलग अलग लैंग्वेज होती है, अलग अलग कल्चर है, रिलीजन है। ठीक है, ये डाइवर्सिटी तो है सही, साथ में हमारी डाइवर्सिटी है ज्योग्राफी के मामले में भी। ज्योग्राफी के मामले में किस तरीके की डाइवर्सिटी है देखो, हमारे पास में माउंटेन्स भी हैं, प्लेट्यू भी हैं, प्लेन भी हैं, कहीं डेजर्ट भी है, कहीं हमारे पास में कोस्टल एरियाज़ भी हैं। ठीक है, आइलैंड भी हैं। तो ये हमारी डाइवर्सिटी है कि हमारे पास में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि इंडिया की लोकेशन क्या है। हम इंडिया की बात कर रहे हैं, हमारे इंडिया की कुछ विशेषताएं, अलग अलग डाइवर्सिटी है, चलो वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे बताना हो कि मेरा जो देश है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो मैं कैसे बताऊँगी। क्या जो हम बताते हैं कि मेरा जो प्लेस है मैं वहाँ पे रहती हूँ, तो वो बताने का कहाँ से आया, मतलब कि मैं कैसे बता रही हूँ कि मैं उसी जगह पे रहती हूँ। उस जगह का नाम तो समझ में आता है कि किसी ने रखा होगा, लेकिन वो जगह कहाँ पे लोकेटेड है वो हम कैसे पता करते हैं। इसी तरीके से इंडिया की देखो, इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अगर तुम्हें समझ में नहीं आता हो तो मैं सिंपल सी भाषा में बता देती हूँ कि एक हमारी जो लाइन होती है वो गुजरती है बीच में से। ये पूरी पृथ्वी हमारी जो अर्थ है वो नॉर्थ की साइड से थोड़ी चपटी है, साउथ की साइड से थोड़ी सी चपटी है, और जो बीच में से ये है उभरी हुई है। ठीक है, ये हमारी अर्थ है, पूरी गोल नहीं है, बल्कि जो नॉर्थ और साउथ साइड से क्या है, नॉर्थ और साउथ पोल से ये थोड़ी सी चपटी है। ठीक है, टैपर्ड है, ये तो ठीक है। लेकिन इस अर्थ के बीच में से एक लाइन पास करती है जिसे हम कहते हैं इक्वेटर, 0 डिग्री इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, देखो ये कोई ऐसी लाइन नहीं है जो सच में निकलती, ये हमारी इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, हमने इमेजिन किया है कि एक लाइन जो हमारे अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है, ये जो लेटी हुई लाइन है इसे लेटीट्यूड कहा जाता है। इस तरीके की जितनी भी लेटी हुई लाइन है उन सभी को लेटीट्यूड कहा जाता है। उनकी अलग अलग डिग्री होती है। अगर 0 डिग्री यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो फिर आगे डिग्री बढ़ती जाएंगी, इससे नीचे जाएंगे तो डिग्री बढ़ती जाएंगी। तो इसी तरीके से तुम डिग्री डिसाइड करते हैं हम। ठीक है, तो 0 डिग्री के ऊपर जितनी भी लाइंस होंगी, जितनी भी लेटी हुई लाइन है, उन्हें कहा जाता है कि वो नॉर्थ साइड में है। ऑब्वियसली ये ऊपर वाला पार्ट है, ये नीचे वाला पार्ट है। जितनी ऊपर वाला पार्ट होगा तो उसे कहा जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जितना नीचे वाला पार्ट है उसे कहा जाएगा साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, और ये बीच वाली जो लेटी हुई लाइन है इक्वेटर, वो क्या कर रही है, इस अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है। ठीक है, एक नॉर्दर्न साइड में डिवाइड कर रही है, नॉर्दर्न पार्ट में जिसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहा गया है, एक साउदर्न पार्ट में जिसे साउदर्न हेमिस्फीयर कहा गया है। अब हमारे इंडिया की स्थिति देखो कि ये हमारा इंडिया है, ये कौन से हेमिस्फीयर में पड़ रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, ऑब्वियसली ये तो समझ में आता है कि हमारा इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। एक और चीज़, अब हमने बोला कि लेटी हुई लाइन तो हमारे पास में है जो अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है, एक नॉर्थ और एक साउथ में, लेकिन एक हमारे पास में लॉन्ग लाइन भी है, लॉन्ग लाइन। ठीक है, खड़ी हुई लाइन जो है, लेटी हुई नहीं है, ये लॉन्ग है, खड़ी हुई है, इसी वजह से इसे लॉन्गिट्यूड कहा गया है। अब तुम्हारे याद करने के लिए बता रही हूँ मैं, ऐसा कोई वो कॉन्सेप्ट है नहीं कि ये खड़ी हुई इस वजह से लॉन्गिट्यूड कहा गया है। ठीक है, तो याद करना हो तो इसी तरीके से जितनी भी खड़ी लाइन है, जितनी भी लॉन्ग लाइन है, उन सभी को क्या कहा गया है, लॉन्गिट्यूड कहा गया है। इसी तरीके से ये भी 0 डिग्री पे लोकेटेड हैं। 0 डिग्री से इधर जाएंगे तो डिग्री बढ़ती जाएंगी, इधर जाएंगे तो भी डिग्री बढ़ती जाएंगी। ठीक है, तो
अब ये जो लॉन्गिट्यूड है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इसका नाम है प्राइम मेरिडियन, ठीक है, प्राइम मेरिडियन। ये लेटी हुई लाइन थी बीच वाली जिसने 2 पार्ट में डिवाइड किया, जिसका नाम इक्वेटर था, इसी तरीके से इसका नाम क्या है, प्राइम मेरिडियन है। और प्राइम मेरिडियन की अगर मैं बात करूं कि ये लाइन भी 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है अर्थ को, ठीक है, एक इसका हिस्सा है वेस्ट वाला, एक हिस्सा है ईस्ट वाला। अब हमारा इंडिया कौन सी लाइन में सिचुएटेड है बताओ, ईस्ट में, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट से हमें 2 बात पता चली कि एक तो हमारा इंडिया नॉर्थ में भी है और एक हमारा जो इंडिया है वो साउथ में भी है, ठीक है, दोनों साइड हमारा जो है इंडिया लोकेटेड है। तो ये कॉन्सेप्ट तुम्हें आसानी से समझ में आ गया होगा कि एक तो हमारा इंडिया नॉर्थ में भी सिचुएटेड है और ईस्ट में भी, इस वजह से कहा जाता है कि हमारे इंडिया की लोकेशन नॉर्थ ईस्ट में है। पूरे वर्ल्ड के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट में पढ़ते हैं हम, ठीक है। ये एक लॉन्गिट्यूड है, ये एक लैटिट्यूड है। लैटिट्यूड का नाम 0 डिग्री इक्वेटर है, इसका नाम जो है वो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है, ठीक है। ये चीज़ तो समझ में आ जाती है। बट इसके अलावा मैं कहूँ कि फिक्स बताओ, मुझे नहीं जानना कि तुम नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में हो, साउथ ईस्ट में, साउथ वेस्ट में, कुछ नहीं, मुझे फिक्स लोकेशन बता दो कि कहाँ पे पहुँचना है, मैं पहुँच जाऊँगी। तो इस फिक्स लोकेशन के लिए हमें और भी लाइन चाहिए होगी, एक लाइन से थोड़ी पता चलेगा, इससे तो सिर्फ ये पता चलेगा कि हाँ इस डायरेक्शन में है, बस इस डायरेक्शन में है कहाँ पे, कितने किलोमीटर दूर है, कितना, फिक्स पॉइंट बताओ मुझे। तो फिक्स पॉइंट जानने के लिए हमारे पास में और छोटी छोटी लाइन्स होती है, ठीक है। जैसे ये हमारा इंडिया है, इंडिया से बहुत सारी लाइंस जो हैं वो पास करती है और एक इम्पॉर्टेंट लाइन है जिसका नाम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, ये भी पास करती है हमारे इंडिया से। अब कुछ जो दूसरी लाइंस हैं इनसे हम कैसे लोकेशन वो करते हैं, पता करते हैं कि जैसे ये एक लाइन यहाँ से गुजरी है ना, ये सारी जो लेटी हुई लाइन है, ये दोनों लेटी हुई लाइन है, तो मैं सबसे नीचे वाली लेटी हुई लाइन, सबसे ऊपर वाली जो लेटीट्यूड है, इन दोनों का डिग्री ले लेती हूँ कि ये कौन सी डिग्री से जा रही है, पास कर रही है, तो मैं बता दूंगी कि हाँ चलो लेटीट्यूड के हिसाब से तो इंडिया यहाँ पे लोकेटेड है। तो ये वाली जो सबसे जो साउथ वाली लेटीट्यूड है इंडिया की, वो है आपकी 8 डिग्री और 4 मिनट नॉर्थ पे। अब नॉर्थ क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इक्वेटर से हम नॉर्थ में पढ़ते हैं, इस वजह से नॉर्थ कहा जा रहा है। फिर ये जो जो ऊपर वाली नॉर्थ वाली लाइन है, इंडिया से नॉर्थ की बात हो रही है, वर्ल्ड से नहीं। तो ये लाइन जो है ये पड़ती है आपकी 37 डिग्री और 6 मिनट नॉर्थ पे। चलो लेटीट्यूड के हिसाब से मेरे पास में एक मामला आ गया है इंडिया की लोकेशन कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। लॉन्गिट्यूड के हिसाब से बात करूँ कि अब मुझे चलो एक एग्जैक्ट लोकेशन तो पता चल गई। अब ये इंडिया तो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है इस लाइन के हिसाब से, क्योंकि ये पूरी डिग्री एक ही है ना, डिग्री तो एक ही है लेटीट्यूड के हिसाब से। तो अब मुझे बताना पड़ेगा कि ये यहीं पे लोकेटेड है, तो इस वजह से मुझे लॉन्गिट्यूड का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है, लॉन्गिट्यूड का। अब जो लाइन काटेगी, जो ऊपर से जाएगी, लॉन्ग लाइन जो है, तो उससे हम एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं, ठीक है। तो सबसे इंडिया के सबसे वेस्ट से जो लाइन गुजरती है लॉन्गिट्यूड, वो पड़ती है आपकी 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट में। अब इसे ईस्ट क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि जो लॉन्गिट्यूड हमारे अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करती है वो वेस्ट और ईस्ट पार्ट को डिवाइड करती है, ठीक है, नॉर्थ और साउथ को नहीं, वेस्ट और ईस्ट को। इस वजह से हम ईस्ट में पढ़ते हैं, तो इसे ईस्ट कहा जा रहा है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। और ये हमारी जो लाइन है जो इंडिया के ईस्ट में पड़ती है, इंडिया के ईस्ट में, ठीक है, तो वो है आपके 97 डिग्री और 25 मिनट ईस्ट। चलो ये मेरे पास में एग्जैक्ट लोकेशन आ गई। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये डिग्री याद रखना कि इंडिया की लोकेशन क्या है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, आसानी से तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए। अब टॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडिया से पास करती है डेफिनेटली, जो हमारे इंडिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है, और जिसकी डिग्री का बताया जाए तो वो 23 डिग्री एंड हाफ की जगह मैं 30 मिनट भी बोल सकती हूँ, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब इंडिया जो है उसको कौन कौन घेर के रखा हुआ है, अंडमान निकोबार आइलैंड है हमारे पास में, लक्षद्वीप आइलैंड है, ये हमारा इंडिया है। इंडिया के इधर ईस्ट वाले साइड में बे ऑफ बंगाल पड़ता है। बे ऑफ बंगाल में अंडमान और निकोबार 2 आइलैंड हैं, ये लोकेटेड हैं।
फिर हमारा अरेबियन सी वाला जो सी है, ये वाला सी, यहाँ पे आपका लक्षद्वीप लोकेटेड है, ठीक है। चलो, इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट है जिसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंदिरा पॉइंट, जो इंडिया का सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट है। और ये सबमर्ज हो चुका था 2004 में सुनामी की वजह से। 2004 में जब सुनामी आई थी तो उसमें ये इंदिरा पॉइंट जो है वो सबमर्ज हो चुका था। अब ये कॉन्सेप्ट, ये जो है फैक्ट है, तो याद रखना इसे। साइज़ की बात करें, लोकेशन पता कर ली हमने, अब साइज़ की बात करते हैं। इंडिया की साइज़ जो है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। कितना? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और अगर पूरे वर्ल्ड के हिसाब से बात करूँ कि इंडिया ने कितना हिस्सा घेर के रखा है, कितना लैंड घेर के रखा है, तो 2.4%। पूरे टोटल जितना भी लैंड एरिया है, जितने अलग अलग देश हैं, उन सब में से सिर्फ 2.4% इंडिया का लैंड है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब 7th लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड का इंडिया, हमारा देश 7th लार्जेस्ट कंट्री है। उसके पहले के जो 6 लार्जेस्ट हैं उनका भी तुम गूगल पे सर्च करना ज़रूरी, इम्पॉर्टेंट है वो भी, ठीक है। 15,200 किलोमीटर टोटल ये जो है ना बाउंड्री शेयर करता है। कितना? 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर जो है ये बाउंड्री शेयर करता है इंडिया की, लैंड बाउंड्री बताई जा रही है, ठीक है। और टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ मेनलैंड इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। देखो, हमारा देश है ये, ठीक है। हमारा देश में अलग अलग हमारे नेबर्स हैं। इधर पाकिस्तान है, फिर इधर थोड़ा सा अफगानिस्तान है, इधर चाइना आ जाएगा, चाइना के बाद नेपाल आ जाएगा, भूटान आ जाएगा, बांग्लादेश आ जाएगा, म्यांमार आ जाएगा। तो ये सारे देशों से हम जो बाउंड्री शेयर कर रहे हैं ना, ये हमारी बाउंड्री, इसको मिला के साथ में हमारी जो कोस्ट लाइन है, जितनी भी समुद्र से हम शेयर कर रहे हैं बाउंड्री, उसको मिला के, दूसरा हमारे जो आइलैंड है, लक्षद्वीप है, इधर अंडमान निकोबार, ये आइलैंड, इनकी बाउंड्री को मिला के, सारी बाउंड्रीज को मिला के हमारी बाउंड्री बनती है 15,200 किलोमीटर, ठीक है। और उनमें से कितनी 7,516.6 किलोमीटर आइलैंड्स की है, मतलब अंडमान निकोबार लक्षद्वीप आइलैंड की बाउंड्री का इतना लेंथ है, ठीक है। हमारे इंडिया जो है वो यंग फोल्ड माउंटेन से घिरा हुआ है। यंग फोल्ड माउंटेन, फोल्ड माउंटेन क्या होते हैं ये कॉन्सेप्ट तुम्हें मैं समझा चुकी हूँ 6th क्लास में, लेकिन आगे के चैप्टर्स में और बात होगी माउंटेन्स के बारे में, उसमें पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो माउंटेन समझ लो अभी तो सिर्फ इतना सा कि माउंटेन से घिरा हुआ है इंडिया, इधर की साइड से भी, नॉर्थ की साइड से भी और ईस्ट की साइड से भी। तो पूरा जो इधर वाला एरिया है वो हमारा माउंटेन से घिरा हुआ है, ठीक है। फिर हमारे अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, ओशंस है, सारी चीज़ें हैं, वो तो है ही सही। बट उसके बाद में लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड का एक्सटेंट बताया जाए तो वो 30 डिग्री है। ये क्या है ये समझ लो, एक बात बता देती हूँ। ये मेरी सबसे जो वेस्ट वाली लाइन है, लॉन्गिट्यूड वाली लाइन है, ये इंडिया है, ठीक है। ये हम मेरी सबसे ईस्ट वाली लाइन है, इंडिया के हिसाब से ईस्ट वाली लाइन, इंडिया के हिसाब से वेस्ट वाली लाइन। पूरे वर्ल्ड के हिसाब से दोनों ही ईस्ट है, बट इंडिया के हिसाब से ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। तो ये ईस्ट वाली लाइन और ये वेस्ट वाली लाइन जो है, बाकी ये आपकी नॉर्थ वाली लाइन और ये साउथ वाली लाइन है, इनके बीच में डिफरेंस आता है 30 डिग्री का। 30 डिग्री का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, लेटीट्यूड के बीच में और लॉन्गिट्यूड के बीच में। सिंपल सी बात बताई जा रही है। 2 घंटे का टाइम लेग आता है। अब 2 घंटे का टाइम लेग का मतलब क्या है? हमारी अर्थ जो है ना वो रोटेट करती है। ये हमारी अर्थ है, ये अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है वेस्ट से लेके ईस्ट की साइड में, ठीक है। और यहाँ कहीं पे हमारा इंडिया पड़ता होगा, ठीक है। अब ये अर्थ वेस्ट से ईस्ट की साइड में रोटेट करिए तो इंडिया भी रोटेट होगा इसके साथ में डेफिनेटली। तो इंडिया भी रोटेट करेगा वेस्ट से ईस्ट की साइड में। जो ईस्ट वाला एरिया होगा इंडिया का वो ज़्यादा जल्दी क्या करेगा, सन की रेज उस पर पड़ेगी, जल्दी पड़ेगी। और ये पीछे वाला एरिया होगा वो थोड़ा लेट सन के एक्सपोज होगा, सन से एक्सपोज होगा, सन की रेज उसमें थोड़ी देर से पड़ेगी, ठीक है। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 2 घंटे का। कितना है? 2 घंटे का। क्योंकि ये वाले एरिया है और ये वाला एरिया है, इसमें कितना डिफरेंस है? 2 घंटे का डिफरेंस है। टाइम लेग है कि यहाँ पे 2 घंटे पहले सुबह हो जाएगी और यहाँ पे 2 घंटे बाद में होगी। ये कॉन्सेप्ट मैं अच्छे से समझा चुकी हूँ, तुम्हें 6th क्लास की या 7th क्लास की NCERT में पढ़ लेना उसे। अब ये सही नहीं है, 2 घंटे का टाइम डिफरेंस जो है वो सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? चलो फिर से बता देती हूँ। अगर मान लो यहाँ पे सुबह हो रही है 5 बजे,
ठीक है। तो यहाँ पे सुबह कितनी बजे होगी? 8 बजे, ठीक है। क्यों भाई इतना डिफरेंस क्यों है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे जल्दी हो रहा है, यहाँ पे लेट होगा, 2 घंटे का डिफरेंस है ना। तो अब यहाँ के लोग तो उठ चुके हैं 5 बजे, ये उठेंगे बेचारे 8 बजे। सरकार ने बोल दिया कि है ना सभी को 5 बजे नौकरी पे जाना है, काम करना है, मतलब ऑफिसेज, गवर्नमेंट ऑफिसेज 5 बजे खुल जाएंगे अगर इस एरिया की बात मानी जाए तो, ठीक है। तो इनका तो सही से चलेगा, बट बेचारे ये वाले जो लोग हैं, वेस्ट वाले जो लोग हैं, उनको क्या करना पड़ेगा? अपने 2 घंटे बर्बाद करने पड़े। 2 घंटे मतलब कि उनको जल्दी उठना पड़ेगा। वहाँ पे सुबह हुई नहीं है, लेकिन 2 घंटे क्या करना पड़ेगा? उन्हें जल्दी उठना पड़ेगा। इस वजह से उनका क्या होगा? नुकसान होगा, ठीक से नींद नहीं ले पाएंगे। एक ये चीज़ हो गई, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इस वजह से ये सही नहीं होता है। अगर मान लो गवर्नमेंट ने इनकी बात मान ली, वेस्ट वाले लोगों की बात मान ली कि हम तो है ना 8 बजे शुरू करेंगे काम, अब ये 2 घंटे क्या करेंगे? ये तो 5 बजे ही उठ गए ना, क्योंकि यहाँ पे जल्दी सुबह हो गई है। ये तो अपने सही से टाइम चलाएंगे वेस्ट वाले, और बेचारे जो ईस्ट वाले हैं वो 2 घंटे अपना टाइम वेस्ट करेंगे। क्या करेंगे? वो टाइम वेस्ट ही करेंगे डेफिनेटली। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो टाइम की वजह से, इस वजह से हमने एक टाइम फिक्स कर लिया कि यहाँ वाली जो लाइन है, ये वाली जो लॉन्गिट्यूड है, बीच जो इंडिया के बीच से पास करती है यहाँ से, उसे मान लेते हैं कि इसका टाइम जो है ना इधर भी माना जाएगा, इधर भी माना जाएगा, बस। तो कोई भी किसी को परेशानी नहीं होगी फिर, क्योंकि बीच वाला टाइम ले लो, ना इनको नुकसान ना इनको फ़ायदा है, ठीक है। ये बात है। तो ये वाली जो लाइन है, लॉन्गिट्यूड है, ये पास करती है आपके मिर्ज़ापुर से। यूपी में जो मिर्ज़ापुर है वहाँ से ये लाइन पास करती है, लॉन्गिट्यूड वाली लाइन, जिसकी डिग्री है 82 एंड 30 डिग्री ईस्ट में पड़ती है। अब ईस्ट क्यों कहा जा रहा है बार बार? क्योंकि प्राइम मेरिडियन से ईस्ट में है तो ईस्ट बोला जा रहा है, ठीक है। 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट। चलो, तो यहाँ का टाइम हम पूरे इंडिया में माना जाता है, इस लाइन का जो है टाइम, उसी के हिसाब से पूरे कंट्री में यही टाइम फॉलो किया जाता है, और ये हमारा स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है। स्टैंडर्ड टाइम है इंडिया का 82 डिग्री 30 मिनट वाली जो लाइन पास करती है, वहाँ से जो टाइम आएगा वही पूरे कंट्री में माना जाएगा। चलो, अब इंडिया जो है वो साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ इंडियन एशियन कॉन्टिनेंट। सिंपल सी बात है कि मान लो हमारा एशिया है, ये क्या है? कॉन्टिनेंट ही एक, ठीक है। ये कॉन्टिनेंट है और इस कॉन्टिनेंट में बहुत सारे देश आते हैं। ऑब्वियसली इसमें बहुत सारे देश आते हैं, चाइना आता है, म्यांमार आता है, इंडिया आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, आपका रशिया आता है, ये सारे एशिया में ही तो आते हैं, ठीक है। पर इंडिया कहाँ पड़ता है इस एशिया के हिसाब से? इस एशिया के हिसाब से इंडिया पड़ता है साउथ में, साउथ में पड़ता है इंडिया, ठीक है। ये पूरा वर्ल्ड है, वर्ल्ड में ये वाला पार्ट जो है मैं बोल देती हूँ कि ये वाला पार्ट आपका एशिया है। यहाँ पे यूरोप आ जाएगा, अफ्रीका आ जाएगा, और यहाँ पे आपका अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो ये वाला जो एशिया वाला पार्ट है, यहाँ में इंडिया पड़ता है साउथ में। सिंपल सी बात है। हमारे नीचे भी ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन ठीक है, बाद में बात करते हैं कि डेक्कन पेनिनसुला है हमारे पास में, प्रोट्रूड इनटू इंडियन ओशन, जो जहाँ से, जिसकी वजह से हमारा ट्रेड अच्छा होता है। क्यों ट्रेड अच्छा होता है? देखो, पेनिनसुला क्यों कहा जा रहा है? पहली बात, किसी भी जगह को पेनिनसुला इस वजह से कहा जाता है क्योंकि वो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। जो एरिया 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है उसे पेनिनसुला कहा जाता है, ठीक है। और वो इंडिया का है तो इस वजह से इंडियन पेनिनसुला है। तो ये हमारा जो है गुजरात वाला एरिया, यहाँ से, चलो ठीक है, ये हो गया। तो ये आपका यहाँ से पानी से घिरा हुआ, इधर से घिरा हुआ, इधर से घिरा हुआ, 3 साइड से हो गया ना, तो पेनिनसुला हो गया। ये जितना भी एरिया है ना बीच वाला, इसे कहा जाता है प्लेट्यू। ये डेक्कन प्लेट्यू भी है, बीच वाला हिस्सा है ये वाला डेक्कन प्लेट्यू। यहाँ पे क्या होता है कि पानी से घिरा हुआ है तो आसानी से ट्रेड पॉसिबल है। आसानी से मतलब समुद्र के रास्ते से आसानी से हम क्या कर सकते हैं? ट्रेड कर सकते हैं। बाकी लैंड रूट से थोड़ी परेशानी होती है, तो इस वजह से हमारा ट्रेड जो है ज़्यादातर ओशन से होता है, ठीक है। अफ्रीका और यूरोप जो है फ्रॉम द वेस्ट कोस्ट एंड विथ साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है। वेस्ट कोस्ट से हमारा
ट्रेड होता है किसके साथ में, यूरोप और अफ्रीका के साथ में, क्योंकि ये इधर ही पड़ते हैं तो यहाँ से हम आसानी से इनके साथ में ट्रेड कर लेते हैं, अफ्रीका और यूरोप के साथ में, ठीक है। और ईस्टर्न साइड से हम ईस्ट एशिया के साथ में ट्रेड करते हैं। हमारे जो ईस्ट एशिया है जैसे कि जापान आ गया, इधर ऑस्ट्रेलिया आ गया, फिलीपींस, थोड़े म्यांमार वगैरह जो है, या इन सब ये जो ईस्ट कोस्ट है यहाँ से इनके साथ में ट्रेड कर लेते हैं हम, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब सुएज़ कैनल, अब ये सुएज़ कैनल के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। सुएज़ कैनल ओपन हुई थी 1869 में, ये तो मैं हिस्ट्री में बता चुकी हूँ लेकिन एक बार फिर से बता देते हैं। ये कंट्री है, ठीक है, यहाँ से आपका ये, रुको 2 मिनट, ये अफ्रीका है, ठीक है। अफ्रीका के पास में है ना ये वाला हिस्सा है आपका वेस्ट एशिया, और वेस्ट एशिया के बाद में यहाँ पे वेस्ट एशिया के बाद में 2 मिनट, ये अफ्रीका है, इसके पास में ये वेस्ट एशिया है, वेस्ट एशिया के बाद में ये आपका इंडिया है, ठीक है, इंडिया है, और इंडिया के बाद में पूरा वो चला जाएगा। अब सुएज़ कैनल क्या है, ये सुएज़ कैनल यहाँ से गुजरती है, यहाँ से निकलती है, ये कैनल है जहाँ पे यूरोप से हमारा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हो जाता है। नहीं तो पहले क्या हुआ करता था, कैनल का मतलब कि हमने समुद्र से रास्ता बना दिया, यहाँ पे जो है ना छोटा सा सी जो है वो पड़ता है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट यूरोप से कांटेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो हमें पूरा घूम के, ये अफ्रीका है, पूरा घूम के फिर यूरोप के साथ में ट्रेड होता था। ये सुएज़ कैनल जब से ओपन हुई ना, तो हमारा जो रास्ता था ये डिस्टेंस थोड़ी कम हो गई, आसानी से अब हम है ना, ये शॉर्टकट मिल गया हमें इस सुएज़ कैनल की वजह से। ये सुएज़ कैनल जो है ओपन हुई थी 1869 में, और जिसने हमारी दूरी जो थी यूरोप के साथ में वो 7000 किलोमीटर कम कर दी, रिड्यूस कर दी। 7000 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता तब जाके हम पहुंचते यूरोप, अगर अफ्रीका को पूरा पास करके जाते तो। बट ये हमने शॉर्टकट ढूंढ लिया तो हमारी इतनी दूरी कम हो गई। ये ओपन कब हुई थी, 1869 में। चलो यहाँ पे बताया जा रहा है एरिया, रशिया का सबसे ज़्यादा है, फिर कनाडा का है, फिर यूएसए का है, फिर चाइना का है, फिर ब्राज़ील का है, फिर ऑस्ट्रेलिया का है, फिर इंडिया का है। इंडिया 7th लार्जेस्ट है, और मैंने बोला था कि अब जो 6 हैं पहले वाले उनकी भी बात कर लेना, तो यहाँ पे दे दिया है तो तुम्हारे लिए आसान हो गया है। इन सब को याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कौन पहले नंबर पे है एरिया के हिसाब से, दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है, और हम कौन सी पोजीशन पे हैं। चलो अब तुम्हारे भलाई के लिए अच्छा मैप भी दिया गया है यहाँ पे कि ये हमारी इक्वेटर, ये हमारी जो लाइन पास करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हमारा सबसे वेस्टर्न साइड है, ये हमारा सबसे ईस्टर्न साइड है, और यहाँ पे डिग्री भी बताई गई है, याद रख लेना। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2933 किलोमीटर। हमारा वेस्ट से लेके ईस्ट तक का कितना लेंथ है वो है 2933 किलोमीटर। और नॉर्थ से साउथ की तरफ बात करूं तो वो आपका है डिस्टेंस 3214 किलोमीटर, ठीक है। ज़्यादा किसका है, ऑब्वियसली लंबाई ज़्यादा है इंडिया की, ठीक है। अब ये तो सारे ट्रेड के और कॉमर्स के रास्ते बताए जा रहे हैं कि ये सुएज़ कैनल जो मैं बता रही थी ना तुम्हें ड्रॉ करके, अच्छा हुआ इन्होंने दे दिया। यहाँ से सुएज़ कैनल से आसानी से हम क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं यूरोप के साथ में। ये सुएज़ कैनल यहाँ से जाती है, और फिर बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं जहाँ से हम ट्रेड कर सकते हैं। ये लाइन्स जो हैं वो यही बता रही है व्यापार आसानी के लिए। और देखो वेरियस पासेस अक्रॉस माउंटेन्स इन नॉर्थ, ये समुद्र वाले इलाके से तो हम कर ही सकते हैं ट्रेड, लेकिन कुछ हमारा जो है ना माउंटेन से भी हम कुछ पासेस बने हुए हैं। पासेस का नाम सुना होगा तुमने, जो पास होते हैं जैसे माउंटेन पास होते हैं, अलग अलग नाम है उनके, ठीक है। तो यहाँ से भी हम जो है वो ट्रेड करते हैं, इन पासेस से भी लोग जो है वो ट्रेड करते हैं, मतलब इंडिया जो है वो ट्रेड करता है। आगे बढ़ते हैं, इंडिया के नेबर्स की बात कर लो, हमारे जो पड़ोसी हैं उनकी बातें कर लेते हैं अब थोड़ी सी। इंडिया के पास में 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। 8 यूनियन टेरिटरी है, 28 स्टेट से करंट की बात हो रही है अभी, ठीक है। और नेबर्स कौन कौन है हमारे, नेबर्स हैं हमारे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये नॉर्थ वेस्ट की टुवर्ड, ये नॉर्थ वेस्ट की टुवर्ड पाकिस्तान अफ़गानिस्तान। फिर चाइना, तिब्बत भी कहा जाता है जिसे, ये आपका चाइना है, ठीक है। चाइना के बाद में आएगा नेपाल, ये आपका नेपाल है थोड़ा सा। फिर नेपाल के बाद में आता है भूटान थोड़ा सा इलाका है यहाँ पे। फिर है बांग्लादेश जो है वो यहाँ पे बीच में आएगा।
बांग्लादेश के बाद में आएगा आपका म्यांमार, म्यांमार इधर की साइड में, ठीक है। और 2 आइलैंड कंट्रीज़ हैं, 2 आइलैंड कंट्री कौन कौन सी है, वो है आपकी श्रीलंका और मालदीव्स। और मालदीव के साथ में अभी थोड़ा सा झगड़ा चल रहा है श्रीलंका के साथ। ये श्रीलंका है और ये आपका, ये श्रीलंका है, ये मालदीव्स है। ये तुम्हारे आइलैंड नेबर है और ये आपके लैंड वाले जो है वो नेबर है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, ये आपका भूटान है और ठीक है, इधर आपका बांग्लादेश है और म्यांमार है। तो आसान होगा याद रखने के लिए। 1947 के पहले हमारा देश जो था वहाँ पे 2 तरीके के स्टेट्स हुआ करते थे, ठीक है। 2 तरीके के राज्य हुआ करते थे कह सकते हैं। एक राज्य को कहा जाता था प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स वो थे जहाँ पे ब्रिटिशर्स का राज नहीं था, मतलब जहाँ पे कोई राजा है, रानी है, वो राज करते थे, ठीक है। प्रिंसली स्टेट उनके कंट्रोल में थे। कुछ थी प्रोविंसेस, ठीक है, प्रोविंसेस। प्रोविंसेस में किसका राज था, ब्रिटिशर्स का, डायरेक्ट कंट्रोल था ब्रिटिशर्स का प्रोविंसेस में और प्रिंसली स्टेट्स में। बस इतनी बात याद रखना कि कोई तुमसे पूछे प्रोविंसेस क्या है, तो प्रोविंसेस जो होती थी पिछले ज़माने में, मतलब कि 1947 के पहले, हमारी आज़ादी के पहले, ये वो स्टेट्स हुआ करते थे जिस पे ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट कंट्रोल हुआ करता था। और प्रिंसली स्टेट्स वो हुआ करते थे जहाँ पे कोई किंग या क्वीन का डायरेक्ट कंट्रोल हुआ करता था, ठीक है। अब श्रीलंका को डिवाइड करता है एक चैनल जिसका नाम है पल्क स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार। ये जो चैनल दिख रहा है तुम्हें, ये थोड़ा सा अलग कर रहा है इंडिया और इसको, श्रीलंका को अलग कर रहा है, तो इसी का नाम जो है वो पल्क स्ट्रेट या गल्फ ऑफ मन्नार कहा जाता है, ठीक है। गल्फ ऑफ मन्नार और पल्क स्ट्रेट दोनों हमारे इंडिया को श्रीलंका से अलग करने का काम करते हैं। और मालदीव जो है वो लक्षद्वीप आइलैंड में सिचुएटेड है, या अरेबियन सी भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लक्षद्वीप सिचुएटेड है। चलो ये चैप्टर ख़त्म हो गया, बधाई हो आपको। अब इसकी थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लूँ, अगर तुम मुझे कमेंट करते रहते हो। देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास नहीं करती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपीएससी के हिसाब से भी। लेकिन देखो कितने चतुर है ये एनसीईआरटी वाले कि इन्हें पता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन्होंने बच्चों को भी दे दिया ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास करती है भाई, कहाँ से पास नहीं करती है। ऑप्शंस हैं, राजस्थान है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, त्रिपुरा। देखते हैं कहाँ से पास नहीं करती है। ये हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है, ये जा रही है गुजरात से भी पास करिए। अब थोड़ा सा तुम्हें दिख रहा हो तो राजस्थान भी आ रहा है इसमें, मध्य प्रदेश भी आ रहा है, छत्तीसगढ़ भी आ रहा है, झारखंड भी है, वेस्ट बंगाल भी है, इधर त्रिपुरा है और मिजोरम भी है, ठीक है। 8 है पूरे स्टेट्स जहाँ से ये टॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है। अब इसने क्या क्या ऑप्शंस दिए थे हमें, ओडिशा दिया था, राइट। तो ओडिशा से पास नहीं करती है, ठीक है। त्रिपुरा से पास करती है, छत्तीसगढ़ से करती है, राजस्थान से भी करती है, लेकिन ओडिशा से नहीं करती है, ठीक है। दूसरा है ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड इंडिया का कौन सा है। ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड बोला जा रहा है, देखो ये इंडिया है। लॉन्गिट्यूड कौन सी, जो लंबी वाली लाइन है। अब ईस्टर्न मोस्ट कौन सी है, ये तो इंडिया की वेस्ट वाली है और ये ईस्ट वाली है। तो इसकी डिग्री कौन सी है भाई, इसकी डिग्री है आपकी 97 डिग्री एंड 25 मिनट ईस्ट वाले, ठीक है। तो ये सबसे ईस्टर्न मोस्ट है। फिर उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, इनके पास में कॉमन फ्रंटायर किसके साथ में है, किसके साथ में कॉमन बाउंड्री शेयर करते हैं। उत्तराखंड भी है इसमें, यूपी भी है इसमें, बिहार भी है इसमें, वेस्ट बंगाल भी है इसमें, सिक्किम भी है। तो ये आई थिंक मेरे हिसाब से नेपाल हो सकता है। लेट्स सी, उत्तराखंड, ठीक है, ये है आपका नेपाल के साथ में कर रहा है, यूपी भी कर रहा है नेपाल के साथ में, बिहार भी कर रहा है, ये आपका वेस्ट बंगाल भी कर रहा है इसके साथ में बाउंड्री शेयर। चलो ठीक है, मतलब क्या है, नेपाल जो है वो है आपका जिसके साथ में ये सब स्टेट्स बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। दूसरा इसमें दिया गया है क्वेश्चन कि इफ़ यू इंटेंड टू विजिट करावती ड्यूरिंग योर समर वेकेशंस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया यू विल बी गोइंग टू। अब कारावती जो है उसको तुम्हें घूमने जाना है, तो तुम कौन सी यूनियन टेरिटरी में जाओगे, ठीक है, वहाँ से विज़िट करने के लिए जाओगे समर में, गर्मियों में तुम्हें अगर कारावती जाना है तो कौन सी यूनियन टेरिटरी में जाओगे, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और दमन एंड दीव, ठीक है। इसे सर्च करना, आपको इस चैप्टर में नहीं मिलेगा, ये देख लेना। अब
एक और क्वेश्चन है कि ये देखो, चलो पढ़ लेते हैं। माई फ्रेंड हेल्प फ्रॉम कंट्री विच डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विथ इंडिया, आइडेंटिफाई द कंट्री। अब इनमें से कौन सी कंट्री इंडिया से बाउंड्री शेयर नहीं करती है? ताजिकिस्तान। सिंपल सा है, तो पढ़ा ही नहीं हमने। ताजिकिस्तान पढ़ा ही नहीं है, मतलब यही है। ऐसे ही तो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। चलो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और प्लीज़ यार डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट।